देखो, अभी बांग्लादेश में आपने न्यूज़ सुना होगा कि एक दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया लोगों ने। इतना धार्मिक उन्माद वहाँ फैला हुआ है कि लोग मतलब दूसरे धर्म का, खास करके हिंदू धर्म का, तो ऐसे तैसे कर किए हुए वहाँ। अब वजह चाहे जो हो, जियो पॉलिटिक्स क्या है, दुनिया भर का चलता रहता है पॉलिटिक्स, पर मैं इंडियन पॉलिटिकल फिगर है जो, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ चीज़ें कि भारत में शुरू से ही बड़ा सॉफ्ट रहा है इन चीज़ों के लिए लेकर, बड़ा पहले से भी सॉफ्ट रहा है। तो भारत के पास इतना ताकत है कि 10 मिनट में, या 10 मिनट क्या करूँ, 2-3 घंटे में ठीक कर देगा बांग्लादेश को। भारत के पास इतना स्ट्रेंथ है, पर ड्यू टू सम पॉलिटिकल कारण नहीं करता है लोग, पता, क्योंकि उसका धर्म देखो, मतलब एक व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर धर्म का, वो साफ साफ बोलता है कि भाई मैं ये काम करूँगा, इस अपने धर्म के अलग जो भी धर्म वाले लोग हैं मैं उसको मारूंगा, पीटूंगा, चाहे दुनिया भर का गलत काम करूंगा। वो साफ क्लियरली उसका किताब में ही लिखा हुआ है। सेंसिटिव मैटर है, बोलना नहीं चाहिए, पर सच्चाई तो यही है भाई। ये बोल के कर रहा है, कोई नया चीज़ तो है नहीं। फिर भी पॉलिटिकल गेन होता है इससे ना, डिवाइड एंड रूल चलता है, तो पॉलिटिकल पार्टी को इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि सबको सत्ता में आना है, तो मेजर डिसीजंस नहीं लिया जाता। ऐसा ही पाकिस्तान का भी वही हाल है, वहाँ भी साफ़ हो गए हैं सब, यहाँ भी साफ़ हो जाएंगे। जिंदा जला दिया भाई, बलात्कार करते एक बच्चे के साथ, तो 10 लोग वहाँ बलात्कार करते, ऐसा स्थिति है। भारत शुरू से ही बड़ा सॉफ्ट रहा है, क्या चलता है बस समझ नहीं आता है। पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को 2 बार हरा दिया, तीसरा बार वो खुद हार गए। आँख में गरम लोहे का सरिया घुसा दिया दोनों आँख में, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया है। ये 2 बार उन्होंने हराया मोहम्मद गोरी को, पहला बार माफ़ कर दिया, दूसरा बार एटलीस्ट क्या करना चाहिए था, उनको कुचल डालना चाहिए था बुलडोजर के नीचे, एकदम चटनी बना देना चाहिए था उसको। पर उस समय राजा को कई बार कठोरता दिखाना पड़ता है, उन्होंने सॉफ्टनेस दिखाया, परिणाम देखो, इतिहास बदल गया। यदि उस दिन मुंडी उड़ा दिए होते पृथ्वीराज चौहान जी, तो शायद कुछ अलग ही सिचुएशन होता भारत का। उसी प्रकार से भारत ने भी, इंदिरा गांधी जी ने भी अलग किया, फिर छोड़ दिया, शुरू से ही ऐसा चल रहा है। पता नहीं क्या मजबूरियां हैं लोगों का। नीति शास्त्र ये कहता है कि भाई अपने दुश्मन को एकदम कुचल डालना चाहिए। जो परस्पर शत्रु है ना, बॉर्डर पर हैं, वो शत्रु के समान काम करते हैं, तो उनसे भाई पोलाइटली पेश नहीं आना चाहिए। जब 1947 में बंटवारा हुआ आज़ादी से पहले, तो उस समय ही पूरी तरह से अलग कर देना चाहिए था भाई, एक्स कम्युनिटी इधर रहेंगे, वाई कम्युनिटी इधर रहेंगे, तो सब क्लियर हो जाता। बट नहीं करने की वजह से बहुत नुकसान हुआ। हम लोग घर में आराम से बैठे, मस्ती चल रहा है, हमारे परिवार सब सुखी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं होता। पर वास्तव में जिसके जीवन में इस तरह की चीज़ें घटित होता है, उसको पता चलता है कि हो क्या रहा है भाई, कैसे कैसे चीज़ें झेलता होगा, हम समझ सकते हैं उसको। तुम तो पॉलिटिकल लोग जो भी हैं भाई, देखें इसको, सब कुछ करें मतलब उन लोग का भाई जल्दी, क्योंकि जो शक्ति में है वही कर सकता है, जो सत्ता में है, पावर में है, वही इसम कर सकता है। हमें ज्ञान देने से कुछ ज़्यादा कुछ होगा नहीं। जिसके पास हाथ में पावर है, बस वही संसार को कुछ हद तक बदल सकता है। जिसके पास कुछ नहीं है, मेरा मन बहुत अच्छा है पर शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो कुछ नहीं उखाड़ नहीं पाएंगे। और जो सत्ता में बैठे हैं, वो व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि भाई इसका पूरा ठीक करो अच्छे से।